नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, जितने भी हम गन्ना किसान हैं, हम ये चाहते हैं कि चाहे लागत तो कितनी भी लग जाए, लेकिन मेरा गन्ना सबसे अच्छा होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। और चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, कंपटीशन पे खेती कर रहा, और चाहे आप उसको दुनिया जान का कोई भी खाद बता दो, उनको कहो कि एक कट्टा और इस चीज का फालतू डाल दो, आपका और से भी तकड़ा हो जाएगा, वो उसको डालना एकदम शुरू कर देगा। किसान भाइयों, मैंने पिछली 3-4 वीडियो बना ली, आज फिर बता रहा हूं कि अगर आप तगड़ी फसल चाहते हैं, लगातार जबरदस्त उत्पादन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके खेत में बीमारी कम लगे, तो एक चीज पकड़नी पड़ेगी किसान भाइयों। चाहे तो पत्ती को वहीं काट के मल्चिंग करके उसमें जीवामृत चलाना शुरू कर दो। मैंने कल की वीडियो में सारी जानकारी दी है, कैसे आप ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं, कैसे आप मल्चिंग कर सकते हैं, और कैसे आप बिना गौमूत्र के, बिना गोबर के, सिर्फ गुड़ और मिट्टी की सहायता से जीवामृत बनाओ। सिर्फ 3 महीने में 100 लीटर जीवामृत अपने खेत में चलाना, ये वाला 2 महीने में बन के तैयार होगा। उसकी जानकारी मैंने कल की वीडियो में दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके वीडियो देख लेना। ठीक है जी। या तो ये पकड़ लो, मल्चिंग और जीवामृत, या किसान भाइयों बुआई के समय पे गोबर की खाद की व्यवस्था करो, अपने खेतों में गोबर डालना शुरू करो, अच्छी प्रकार से बना हुआ खाद। आपको कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई भी एक्स्ट्रा खाद, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जितना थोड़ा बहुत डीएपी, 1 बैग 2 बैग डीएपी से ही आपका तगड़ा गन्ना होना शुरू हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था किसान भाइयों कि वर्मी कंपोस्ट, अगर आपको गोबर नहीं मिलता, आप जीवामृत भी नहीं चलाना चाहते, तो 3 क्विंटल प्रति बीघा का वर्मी कंपोस्ट डालना शुरू करो। महंगा नहीं पड़ने का। अब कैसे नहीं पड़ेगा? 2 साल के लिए गन्ना लगाया जाता है, पौधा और पेडी। अगर आप पौधे में ही 3 क्विंटल बिगेगा वर्मी कंपोस्ट डाल दो किसान भाइयों, 2 साल तक आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ना पेडी हल्की होने की, ना ही पौधा होने का, ना आपको कोई ब्याज की दवा डालनी, ना बाजार का कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना। सिर्फ आपको क्या लाना? डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, अपनी सोसाइटी से ले लो ओरिजिनल। एनपीके या एनपीके ले लो या एसएसपी ले लो, और कुछ भी नहीं लेना, यूरिया। इन 3-4 खाद के अलावा जो दुनिया जहान के प्रोडक्ट आपको बाजार में मिल रहे, ब्याज के लिए ये ले लो, और जो है बढ़वार के लिए कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इन 3-4 चीजों में से एक पकड़ लो, लेकिन उसको निभाना पड़ेगा। हर बुआई पे उसको हर 2 साल में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा। मैं ऐसे किसानों को जानता हूं किसान भाइयों, यकीन मानिए, उसकी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको शनिवार इतवार में। याद रखना, मैं जाने वाला हूं, वीडियो बनाऊंगा। एक नहीं, बहुत सारे किसानों को मैं जानता हूं जो छोटे लेवल पे खेती कर रहे हैं, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्होंने पशु रख रखे, और वे जब भी गन्ना लगाते हैं किसान भाइयों, हर 2 साल में अपने खेत को कूड़ी के खाद से भर देते हैं। और आज अगर मैंने आपको उनका गन्ना दिखाया सिंपल 28 इंच पे, किसान भाइयों आपको विश्वास नहीं आने का। जहां 0-238 में रोगों की भरमार लगी हुई है, उनका गन्ना देख आप हैरान हो जाओगे कि ये 0-238 हो ही नहीं सकता। तो किसान भाइयों, उनकी मिट्टी में दम है, इसीलिए उनके खेत में रोग नहीं आ रहा, और वे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे, कुछ भी। मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं किसान भाइयों, सिर्फ डीएपी, यूरिया स्प्रे, सिर्फ 2 या 3, वो भी लोगों को देख के, भाई दुनिया इतने 8-8 स्प्रे लगा रही, हम भी कर देते हैं। तो किसान भाइयों, इनमें से एक चीज अपनाओ। अब आते हैं प्रबंधन पे। अगर आपको हमेशा एक समान उत्पादन लेना, तो समय पे गन्ने की फसल में काम करना शुरू कर दो, और कोई भी टेक्निक नहीं है। इनमें से एक चीज पकड़ लो, जैसे बुआई के समय पे गहरी जुताई करना किसान भाइयों, ताजा बीज निकालना, और सबसे जरूरी काम बुआई के समय पे अच्छे खाद डालना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, 2-3 पानी तक थोड़ी थोड़ी मात्रा सारे खादों की देते रहना। और किसान भाइयों, जमते ही गन्ना, उसमें सबसे जरूरी काम क्या होता है गन्ने की फसल में? सारे काम बंद करके उसमें खरपतवार नियंत्रण में लग जाना। 60% खेत जो बिगड़ता है किसान भाइयों, वो यही बिगड़ता है। किसान बोने की तो जल्दी करते हैं कि भाई चलो फरवरी में ही गन्ना लगा दो, सबसे अगेती बुआई कर दो, लेकिन किसान भाइयों जब वो जम के आ जाता है, एक तरफ गन्ना छिलाई चल रही, मील बंद होने को जा रहा, और दूसरी तरफ गेहूं कटाई चल गई, उसमें खरपतवार बहुत जबरदस्त विकराल रूप ले लेते हैं खेत में। और जितनी मेहनत आपने करी है
जो भी खाद आपने उसमें डाला वो सारा वो पी जाते हैं। सबसे जरूरी काम गन्ने की फसल में बुआई के बाद है खरपतवार नियंत्रण। अगर आपने यहाँ तक भी सारा काम समय पे कर लिया किसान भाई, और जो मैंने ये 3-4 चीजें बताई, एक चीज पकड़ रखी है आपने, तो भी आपका गन्ना कभी मार नहीं खाने का। मैंने यहाँ तक देखा जिसकी मिट्टी में दम है किसान भाइयों, उसके खेत में अगर खरपतवार उसने एक बार नियंत्रण कर लिए, खेत तब भी नहीं दबता। चाहे थोड़ा कम भी जम जाए, उतनी ही गन्ने की मोटाई अच्छी आ जाएगी, उतनी लंबाई अच्छी आ जाएगी, फिर भी वो खेत उसको बहुत ही अच्छा उत्पादन देके जाता है। लेकिन सारा खेल कहाँ खराब हो रहा? मिट्टी की वजह से। किसान भाइयों आप विश्वास करिए, मेरे पास बहुत सारे किसान अपने फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, और मुझे दुख होता है कि 40-40 बीघे क्विंटल के खेत खड़े और उसमें किसान अंधाधुंध लागत लगा रहे। मनोज भाई इसमें क्या करूं, इसमें कौन सी स्प्रे लगाऊं? मुझे भी बताते हुए दुख हो रहा कि इस मरे हुए खेत में अब मैं क्या बताऊं कि ये एकदम अच्छा हो जाए। नहीं हो सकता किसान भाइयों, जिस चीज की नींव खराब है उसको आप बहुत ज्यादा नहीं सुधार कर सकते। हाँ, अगर कोई खेत भाई बिगड़ गया बीमारी की वजह से या किसी और कारण से, तो मैं मानता हूं कि भाई चलो खेत खराब हो गया। जब उसकी जड़ी खराब है, वो नीचे से ही बिल्कुल बेकार, उसको कोई क्या सुधारेगा बताओ। एक अनुभव और आपने भी देखा होगा, 13235 वैरायटी को ही लेते हैं किसान भाइयों। ये मैंने कुछ किसानों के पास ऐसी देखी कि आप विश्वास नहीं करोगे, इतना तगड़ा गन्ना। और आज भी कुछ किसान ऐसे हैं जो ये कह देंगे 13235 तो होता ही नहीं है, बिल्कुल बेकार वैरायटी है। ऐसे ही 0118 के साथ है, ऐसे ही 0238 के साथ है, ऐसे ही 15023 के भी साथ है। और यहां तक भी कहूंगा किसान भाइयों, जो वैरायटी बिल्कुल ही खत्म निकली 14201, वो भी कुछ किसानों के पास आज भी बहुत अच्छी खड़ी है। उसका कारण ये नहीं कि वो ज्यादा डीएपी दिखा रहे अपने खेतों में, नहीं। किसान भाइयों उनकी मिट्टी ठीक है, वो मिट्टी पे काम करते हैं, उनके खेत में कार्बन की मात्रा ज्यादा है, और ये बढ़ेगी केवल और केवल मल्चिंग से। या तो अपने खेतों में सारा कचरा काटना शुरू करो, डिकम्पोजर चलाओ, जीवामृत चलाओ, उससे आपके खेत सुधरेंगे, या कूड़ी के खाद की व्यवस्था करनी शुरू करो। किसान भाइयों ज्यादा डीएपी, ज्यादा रासायनिक खाद, ज्यादा दवाओं से आप अच्छी खेती नहीं कर सकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं लिख के। 1 साल ले लोगे, 2 ले लोगे, 4 ले लोगे। ऐसे ऐसे किसान है मेरे पास जो ये कहते हैं मनोज भाई ये मेरा खेत 100 क्विंटल बीघा का एवरेज दे रहा था मुझे, लेकिन आज इसमें पैदा ही होनी बंद होगी। क्योंकि किसान क्या करते हैं, चाहे आज आपका खेत 80 निकल रहा, 90 निकल रहा, 100 भी निकल रहा, तो भी उसकी भूख खत्म नहीं होने की। वो चाहेगा कि अगली साल में 110 निकाल लूं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि गन्ने की खेती कंपटीशन पे चलती है। किसान साथियों 100 भी निकल रहा, लेकिन वो क्या कर रहा किसान कि उसमें और ज्यादा डीएपी डाल रहा, अगली साल 110 निकालना, और वो खेत खराब होना शुरू कर देता है। किसान भाइयों हर चीज की एक लिमिट होती है, मिट्टी की भी लिमिट है, खाद पचाने की मिट्टी की भी एक लिमिट है। आप उसमें अगर 5 बीघे खेत में ये सोचोगे भाई मैं तो 5 बैग डाल दूं डीएपी के, और ज्यादा तगड़ा होना शुरू हो जाएगा। 1 साल हो सकता है, 2 हो सकता है किसान भाइयों, फिर उसकी भूख 6 की हो जाएगी, और जितना उत्पादन आप 5 में ले रहे थे उससे उत्पादन घटना और शुरू हो जाएगा, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा किसान भाइयों। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट पे ही हमें रुकना है, और जो हम 1 बैग 2 बैग डीएपी तक सीमित है उसी में ही हमें हमेशा तगड़ा अगर उत्पादन लेना, तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा किसान भाइयों। अंधाधुंध रासायनिक खादों से केवल नुकसान होगा। धन्यवाद।